हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एनसीईआरटी का 4.3 का सवाल करने वाले हैं। तो आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दें ताकि आपको मैथ्स से रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज बना हुआ मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो और कंटेंट का पीडीएफ मिलता रहे। टेलीग्राम का चैनल भी यही है मेरा, मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये पहला क्वेश्चन हमारा है, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं उसका तीन ही मेथड है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड था जिस पे हमने सवाल किया था 4.2 में, आई थिंक 4.2 में किया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला था जो कि डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, जिसको श्रीधराचार्य मेथड के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और ये तीसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमने आपको बेसिक फार्मूला बताया था कि कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है। आज हम लोग उसको सीखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को। ठीक है बच्चों, तो पहला सवाल देखिए, पहला क्वेश्चन वाला कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का सवाल आप जब भी बनाएं सबसे पहले आप ये ध्यान में रखें कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना बउआ, वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ देखें, अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 2 है, तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पेयर लगाने के लिए 2 अगर एक और मिल जाता तो मेरा काम बन जाता। तो यहाँ तो 2 है, इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 4 हो जाएगा। और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। मेरा काम बन जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या किए बच्चों, इस इक्वेशन को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से ही काहे मल्टीप्लाई किए? क्योंकि अगर 2 गुना 2 का हमको पेयर मिल जाएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 3 रहता तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए यहाँ पे 9 रहता तो हम लोग किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 9 ऑलरेडी स्क्वायर रूट है किसका? 3 का। मान लीजिए यहाँ पे 25 रहता तो भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि 25 किसका रूट है? 5 का। तो हम लोग इसी टाइप से सवाल को समझ सकते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से मल्टीप्लाई करो, आराम से सवाल बन जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या होगा। 2 2 जब 4x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। 2 और 7 माइनस का 14x और 2 और 3 कितना होगा? 6 बराबर 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा पहला टर्म है वो हमेशा ए स्क्वायर का काम करेगा। पहला टर्म को हम क्या लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में? बोलिए 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, x का अगर कोफिशिएंट माइनस में रहे, अगर x का कोफिशिएंट बच्चा माइनस में रहेगा ना तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। लेकिन अगर x का कोफिशिएंट प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab आता है। तो 2 तो हमको कांस्टेंट है, a तो हमको मिल गया, b हमको अपने मन से क्वेश्चन में देना है, b ही सप्लाई करना है ताकि मेरा फॉर्मूला सेट हो जाए। तो आप देखिए हम लोग इस 14x को लिख रहे हैं तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस 2ab आएगा। तो माइनस का 2, ए का काम कौन कर रहा है बच्चा? ए का काम कर रहा है 2x। ए का काम कौन कर रहा है? 2x। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। अब अपने मन से हमको b देना है, लेकिन ऐसा टर्म लिखें ताकि होना तो चाहिए 14x ही ना, क्योंकि हम लोग 14x को ही लिख रहे हैं। तो अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना? 14। तो हम लोग क्या करते हैं, 14 डाल देते हैं। यहाँ पे 14 डाल दिए तो ये मेरा 4 एक्स्ट्रा हो गया, तो 4 से डिवाइड कर दिए। कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं। हम लोग क्या किए, 14 डाल दिए क्योंकि हमको 14 चाहिए, लेकिन मेरा 2 2 जब 4 एक्स्ट्रा हो रहा था इसलिए 4 डाल के कटा दिए। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए 14/4 को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 2 से 7 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। मतलब अगर आप यहाँ 7/2 भी देते ना बच्चे तो भी आपका ये हो जाता। देखिए 7/2 दिए तो 2 2 कट गया, 7 2 जा 14x, मेरा काम बन गया। तो ये जो है ना, ये बक्सा ये किसका काम कर रहा है? b का काम कर रहा है। तो फॉर्मूला सेट होने के लिए किसका स्क्वायर चाहिए? b का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब 7/2 का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे बच्चे? 7/2 का होल स्क्वायर अपने मन से इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 7/2 का ये तो हम लोग अपने मन से जोड़े हैं। अगर कुछ पाप किए हैं तो हमको कुछ क्या करना पड़ेगा?
पुण्य भी करना पड़ेगा। तो ये 7/2 का होल स्क्वायर मेरा खुद का दिया हुआ था, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस भी कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? दोनों बेचारा सही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। और लास्ट टर्म क्या है? प्लस का 6 बराबर मोतीचूर का लड्डू। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यही चीज़ आपको समझना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, कि बी हम लोग कैसे डालें। अब बी का स्क्वायर जोड़ना, बी का स्क्वायर घटाना, जो कांस्टेंट है लिख दो खटाक से, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो इसका फोटो बच्चा, इसका फोटो क्या आ रहा है? ये दिस इज योर व्हाट 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब जो भी टर्म है ना आपका, जो भी टर्म है उसको राइट साइड फेंकिए। और कौन सा टर्म है? ये 7/2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर बच्चा 49, 2 का स्क्वायर 4, 49/4 यहाँ माइनस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये 6 बेचारा पहले से प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। दोनों का एलसीएम लीजिए। एलसीएम अगर जैसे ही लीजिएगा आप, तो एलसीएम कितना होगा बउआ? 4, ये 49 ही रहेगा, यहाँ क्या है 1 है, तो ये कितना हो गया? 24। घटाइएगा अगर ठंडा पानी पी के तो 25/4 ना आएगा। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा सर। अच्छा रूट लगा देते हैं। 2x माइनस 7/2 बराबर क्या होगा? रूट के अंदर 25/4। बताइए 25 का रूट कितना होगा? 5 और 4 का 2। लेकिन आप 10th के बच्चे हो तो आपको रूट हटाने के बाद प्लस माइनस साइन दोनों लेना पड़ेगा। तो विथ कैसा साइन? प्लस माइनस। विथ कैसा साइन? प्लस माइनस। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? एक बार 2x माइनस 7/2 एक बार 5/2 के बराबर हो जाएगा, और एक बार 2x माइनस 7/2 किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 5/2 को। तो लिखेंगे 9। जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 2x माइनस का 7/2 किसके बराबर होगा बउआ? 5/2 के बराबर होगा। इट इम्प्लाई दैट, इसको उधर भेजिए, डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हैं। आप देखिए आराम से, ये जो 7/2 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 5/2 प्लस 7/2 कितना होगा? 12/2। कटाइएगा तो कितना होगा? 6। तो इसका मतलब 2x किसके बराबर हो गया? 6 के। इसको भी कटाइए तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। बेसिक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट करोगे सवाल उतना जल्दी बनेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? माइनस वाला ले लेते हैं। 2x माइनस 7/2 बराबर क्या लेते हैं? 5/2 एक बार प्लस में लिए, अब किस में लेते हैं? माइनस में लेते हैं। इट इम्प्लाई दैट, देखिए इस बार फिर से देखिए, शॉर्ट करते हैं इसको। ये माइनस का 7/2 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस ना होगा। तो माइनस का 5/2 और प्लस का 7/2 कितना होगा? 7 में 5 घट जाएगा, 2 नीचे में भी 2, 2 और 2 कट के कितना आएगा? 1। बार सिंपल हो गया ये। 2x बराबर कितना? 1। इट इम्प्लाई दैट x का वैल्यू कितना? 1/2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन हो गया बच्चे? एक हो गया 3 और एक हो गया 1/2। कितना आसान सवाल था। सवाल बहुत आसान था, बस आपको इसको लॉजिकली बनाना था। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या करता है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ बताइए क्या करेंगे। अच्छा सर अभी बताए थे अगर x² का कोफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर में नहीं रहे तो खटाक से इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ तो 2 है तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मार देते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4x² हो गया, प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर क्या? 0। कोई दिक्कत है क्या बाबू? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इसको सेट करिए इसका मामला। ये क्या हो जाएगा आपका? 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? प्लस में है। अगर x का कोफिशिएंट प्लस में रहे तो कैसा फॉर्मूला लगेगा? 2ab का। तो 2a का काम कौन कर रहा है? 2x। अब b का काम हमको अपने मन से डालना है। इस बक्सा में अपने मन से डालना है कुछ, लेकिन किसको लिख रहे हैं हम लोग? 2x को। बेचारा 2x तो है ही है यहाँ पे, तो क्या करें? ये 2 हमको दिक्कत कर रहा है, 2 को कटाना पड़ेगा। तो नीचे 1/2 डाल दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, कट गया। अब इसका मतलब ये b का स्क्वायर जोड़ेंगे। अब b का स्क्वायर क्या करेंगे? घटाएंगे। मामला सेट। b का स्क्वायर जोड़े, b का स्क्वायर घटाए, 1/2 का स्क्वायर जोड़े, 1/2 का स्क्वायर घटा दिए। कांस्टेंट टर्म क्या था बउआ? माइनस का 8 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आराम से, है जो पूरा टर्म देख रहे हैं, ये किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। कांस्टेंट सबको बाहर फेंकिए। ये 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4। माइनस में उधर आएगा तो क्या होगा? प्लस में। -8 इधर आएगा तो +8। एलसीएम लेकर डायरेक्ट कर दें। 8 चौका 32, 1 33/4। कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। 2x प्लस 1/2 बराबर रूट के अंदर 33/4 कितना होगा? रूट 33। 33 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका पेयर मिलेगा तभी ना, जुगल जोड़ी तो उसका है ही नहीं। 4 का कितना हो जाएगा बच्चे? 2।
रूट जब भी हटता है तो कैसा साइन आता है, प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको अलग अलग कर लेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे और एक बार कैसा साइन ले लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे। इससे पहले हमको ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखिए आप एक बार प्लस वाला साइन ले लीजिए, 2x प्लस का 1/2 बराबर एक बार ले लीजिए √3/2, √33/2 एंड क्या करेंगे बालक, 2x प्लस 1/2 किसके बराबर होगा, माइनस का √33/2। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 2x 1/2 उधर जाएगा तो घट न जाएगा, √3/2 माइनस का 1/2 एंड 2x ये 1/2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 1/2, ये पहले से बेचारा माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, 2x बराबर, ये दोनों का एलसीएम कितने होगा, एलसीएम तो 2 ही होगा सर, तो √33 माइनस का 1 एंड 2x बराबर, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 2 माइनस 1 माइनस का √33 है, 2 को इधर फेंक दीजिए तो 2 2 कितना होगा 4, तो x का वैल्यू क्या आ गया, √33 माइनस 1/4 एंड x बराबर वाट, -1 माइनस का √33/4। बताइए सवाल में कुछ जान है क्या, 2-3 स्टेप में तो सवाल बन जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो इसमें 2 सवाल हमने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बताया, लेकिन पहला नंबर के क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस है। हमने आपको 2 सवाल बता दिया, 2 सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको बन जाएगा। लेकिन इस बार जो एग्जाम होगा ना अपने आपको सीबीएसई 2022 में, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमको नहीं पढ़ना है, सीबीएसई वाला इसको डिलीट कर दिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन बच्चे हम स्किप कर रहे हैं, ये आप खुद से ट्राई करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो हम आपको कंसेप्ट तो बता ही दिया, आप ट्राई करोगे आपसे सवाल बन जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना आपका, वो एनसीईआरटी थोड़ा सा कभी कभार क्या करता है, खुराफाती करता है। क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या बोला कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सवाल बनाए ना बच्चे, वो किस पे बनाए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। बोला कि उसी सवाल को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितना भी सवाल है ना, 4 सवाल, सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करिए और क्वाड्रेटिक फार्मूला का रिवीजन कर लीजिए। तो हम लोग उसी सवाल को देखिए पुनः लिखे हैं, 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर 0 एंड 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य मेथड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उससे सॉल्व करेंगे। लेकिन आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाया है, अच्छा है क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाया, आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इक्वेशन है और किसी इक्वेशन का 2 वैल्यू वो एकदम फिक्स है जो कि उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसलिए आप ये भ्रम में मत रहिएगा, अच्छा है इस सवाल को दूसरा मेथड से बनाए तो इसका आंसर तीसरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चे। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं फॉर्मूला याद है। अगर नहीं याद, हम एक बार रिकॉल कराते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फोटो कैसा होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। जैसे किसी आदमी का फोटो होता है ना तो पहचान जाते हैं ये ही लड़का है, उसी तरह से अगर ऐसा फोटो वाला चीज हमको मिल जाता है मैथ में तो हम समझ जाते हैं ये कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो श्रीधराचार्य जी क्या बोले थे, x बराबर डायरेक्ट मसाला दिए थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर वाट b² माइनस का 4ac बाय में 2a, यही फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला लगाइए, सवाल का आंसर पाइए, एकदम खुशी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट x बराबर माइनस का b। अब कंपेयर करिएगा ना तो देखिए हम इसको लिख देते हैं फॉर्मूला के सेट में, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो अगर आप फोटो से फोटो मिलाइएगा तो a का वैल्यू कितना आएगा बालक, a का वैल्यू मेरे हिसाब से तो 2 आएगा सर, बहुत बढ़िया। b का वैल्यू बोलिए कितना आएगा, b का वैल्यू आएगा -7 और c का वैल्यू कितना है 3। खत्म क्वेश्चन, अब वैल्यू बैठाना है। x बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -b। देखिए फॉर्मूला क्या है, -b, या b बेचारा पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b बोले तो वाट -7, -7 का स्क्वायर कितना होगा, -7 गुना -7, माइनस गुना माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49, -4 ac 3 गुना 2 कितना होगा बालक 6। अब बट्टे में क्या 2a का वैल्यू 2, वाह कितना एकदम सेट है, एक बार आंसर ही आ गया खाली। ये हो गया 7, अब प्लस माइनस देखिए, अब डायरेक्ट करते हैं, देखिए 49 माइनस 24, ये 49 और ये 24, 49 में अगर 24 घटाइएगा और ठंडा पानी पीजिएगा तो 25 आ जाएगा। अब 25 का रूट कितना होता है 5, बट्टे में कितना 2 गुना 2 4, खत्म कहानी। अब क्या करेंगे, x बराबर एक बार ले लेंगे 5 प्लस 7 बट्टे में 4
एंड एक बार 7 माइनस 5/4। देखिए 7 5 12, अब 12 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 3 ना आएगा। अब देखिए 7 में से 5 घटाइए 2, 2/4 कितना आएगा? 1/2। कितना आसान सवाल था, इससे आसान सवाल दुनिया में होगा क्या? वैल्यू बैठाना और कुछ भी तो नहीं करना बालक। देखो इस सवाल को, यहाँ भी फोटो से फोटो मिलाइए। इसका फोटो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 है, एकदम मारिए, कंपेयर मारिए। बोलिए तो a का वैल्यू कितना है रामू? a का वैल्यू 2 है सर। अच्छा सोनू बताओ b का वैल्यू कितना है? अच्छा 1 है, बहुत बढ़िया। c का वैल्यू, अच्छा c का वैल्यू सर 4 है, नहीं -4 है ना, c का वैल्यू -4। आराम से देखिए फोटो मिलाने में अगर गड़बड़ हुआ तो सवाल खत्म। अब मसाला डालिए, x बराबर मसाला क्या है? माइनस का b, तो b बेचारा 1 है तो माइनस का 1 डायरेक्ट लिख रहे हैं बालक, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, देखिए मसाला यहाँ लिखा हो, b का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर 1 -4a, a कितना है 2 और c कितना है -4। वाह, कोई दिक्कत है नहीं है। बाय में 2a, 2 गुना 2, कहानी खत्म। x बराबर वाट -1 प्लस माइनस, यहाँ देखिए डायरेक्ट करते हैं। 4 गुना 4 कितना होगा 16, और 16 गुना 2 कितना होगा 32, अब माइनस गुना माइनस प्लस, अब पहले से एक प्लस में, अब 32 एक कितना होता है बालक? √33/4। आंसर आ गया सर। एक बार अलग अलग करिए, x बराबर क्या होगा -1 प्लस का √33/4 एंड -1 माइनस का √33/4। ये कौन सा फॉर्मूला लगा के सॉल्व किए? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व किया। कॉपी पलट के देखिए, अभी तुरंत हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए थे, पहला और दूसरा। मेरे हिसाब से तो यही आंसर आया था, आप मिला के देख लीजिए आंसर सेम आता है कि नहीं, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि सर सही बोल रहे थे। नहीं, कोई भी मेथड से बनाओगे ना तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाना था। अब क्वेश्चन नंबर 1 बच्चा हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाना था। दोनों में 4 क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में तो 4 सवाल है ना, तो 2 तो उसी का रिपीटेशन है, तो वहां भी 4 क्वेश्चन था। हमने दोनों का 2-2 सवाल किया बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप 2-2 सवाल जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे घर में बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपको सवाल बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 सवाल दिया हुआ है और दोनों सवाल को आपको सॉल्व करके उसका रूट्स निकालना है। और यहाँ पे क्वेश्चन वाला ना हमको ये स्पेसिफिकली नहीं बोला कि तुम इस मेथड से सवाल को सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, तो आपको जो मेथड आसान लगे, आइदर दिस इज फैक्टराइजेशन और दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड दिस इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यू आर फ्री फ्रॉम इट, यू कैन सॉल्व बाय एनी मेथड फ्रॉम विच यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको हमने पहला चैप्टर में जो बताया था कंसेप्ट, तो आपको यही बताया था, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो ना तो उसका एकदम स्टैंडर्ड फोटो जो है उसमें लाओ। ये सवाल देखिए, इसका फोटो एकदम थोड़ा सा बिखरा पड़ा है, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा एक बात समझिए, है यहाँ पे देला है ना क्वेश्चन में कि x 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मीनिंग समझिए, x 0 के बराबर इसीलिए नहीं होगा, एक चीज हमेशा याद रखिए, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करिएगा ना तो आज तक उसका वैल्यू कोई नहीं निकाल पाया है, वो मीनिंगलेस है। मतलब क्या हुआ बालक, अगर कोई नंबर है ऊपर में कोई नंबर हो 1 2 3 4 5 कोई नंबर, लेकिन उसको अगर 0 से आप डिवाइड करिएगा तो उसका अभी तक वैल्यू निकल के ही नहीं आया है, वो क्या है? नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। समझ में आया बच्चे? इसीलिए क्वेश्चन वाला बोला कि x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 तो इसका वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही 0 होगा ये नॉट डिफाइंड होगा, मैथ में इसको एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप आगे पढ़ेंगे जब हम लोग लिमिट्स पढ़ते हैं 11th क्लास में, वहाँ पे भी हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का लिमिट लगा के सॉल्व करते हैं, वो हायर क्लासेस का है, उसको हम लोग को नहीं जानना। आप इस बात को समझ पाए होंगे कि x 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर x खुदा ना खास्ता अगर x 0 हो गया तो इसका बोलबम है, सत्यानाश, खत्म कहानी। अब इसका सिंप्लीफाई एलसीएम करिए बालक, x होगा ये क्या होगा x² अब माइनस का 1 बोले तो बराबर 3, नहीं समझे? ये किया, अब कोना कोनी गुना मारिए तो x² माइनस का 1 बराबर कितना 3x, इसको इधर ले आइए, x² माइनस का 3x माइनस 1 बराबर 0। मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बालक? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं अभी, आप देखिए थोड़ा सा। x बराबर क्या फॉर्मूला होता था? माइनस का b, तो b का काम कौन कर रहा है? -3। अब फॉर्मूला में माइनस, तो ये हो गया 3
प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर, बोले तो -3 का स्क्वायर, बोले तो 9 -4ac, ए भी 1 सी भी 1 नहीं -1, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार में आंसर के सिवा अगर कुछ मिल जाए तो जरूर फोन करिएगा। 2a, ए का वैल्यू कितना है 1, खत्म कहानी। ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर, अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 4 कितना 13, 13 बेचारा रूट से तो नहीं निकलेगा, इसका कपाड़ पे रूट लगले रहेगा, बट्टे में कितना 2। अब इसको अलग अलग कर लीजिए ना, कोई दिक्कत है। तो x बराबर क्या होगा 3 प्लस रूट 13 बट्टे में 2 एंड 3 माइनस का रूट 13 बट्टे में 2। देखिए आंसर आया कि नहीं आया। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मेरे पास रामबाण है, किसी सवाल को दुनिया में ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बना जिसको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व नहीं कर पाया, इसलिए इसको हम लोग मास्टर फार्मूला भी बोल सकते हैं। मतलब ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आप लगा सकते हैं अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा। अब इस सवाल को देखिए, इस सवाल देखने में आपको बड़ा भयावह लग रहा होगा। ये सवाल एकदम ये बिखरा हुआ था, ये टूटा हुआ है। अब इसको एक एक सवाल को जोड़ना पड़ेगा, पहले एलसीएम वगैरह लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, 4 बार पानी पीजिए, तब कैलकुलेशन करिए, तब आंसर आएगा। अब इस सवाल में एक बात समझ लो बालक कि x का वैल्यू -4 नहीं होगा और x का वैल्यू 7 नहीं होगा। काहे? अगर आप यहाँ -4 रखिएगा ना तो -4 + 4 कितना होगा 0। अभी तुरंत बताए ना सर कि नीचे में अगर 0 आया कहानी खत्म, वो नॉट डिफाइंड होगा, अभी तक वो एग्जिस्ट ही नहीं किया। इसीलिए x का वैल्यू कुछ भी आए लेकिन -4 तो नहीं आएगा। अब यहाँ पे 7 रखिए, 7 - 7 क्या आएगा 0, नीचे 0 आएगा वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसीलिए x क्वेश्चन वाला ये मीनिंग लिखाना है कि x का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन -4 और 7 तो नहीं ही होने वाला है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन, हम लोग क्या करते हैं इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बताइए। एलसीएम का मतलब क्या, मल्टीप्लाई ही तो करना होता है। मल्टीप्लाई करिए x + 4 और मल्टीप्लाइड बाय x - 7। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हाई यहाँ पे आएगा, 1 से गुना करिएगा तो ये x - 7 हो जाएगा। हाई टर्म यहाँ जाएगा ना माइनस के साथ, ये क्या हो जाएगा -x -4 बराबर में 11/30। कोई दिक्कत है? हाई देखिए, हाई x और ये x बेचारा शहीद हो जाएगा, प्लस x - x, कहानी खत्म है। तो ऊपर में क्या बचेगा बच्चे, -11 बचेगा। 7 4 क्या होगा 11, -11 बट्टे में व्हाट x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 7 बराबर कितना 11/30। 11/30 देखिए, हाई 11 को काटिए, कोई दिक्कत है? यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 से जब इसको गुना करिएगा तो जैसा वैसे ना आएगा, ये x + 4 मल्टीप्लाइड बाय x - 7 बराबर कितना 30 गुना 1, माइनस साइन है तो कितने होगा बालक -30 होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब हम लोग इसको क्या करें, ये तो फैक्टराइज करना पड़ेगा इसको। तो अब इन लोग इसको क्या करें बताइए, क्या करें, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करिए। x², हाई देखिए ये -7x होगा अब प्लस का 4x होगा, तब -7x और प्लस का 4x कितना होगा बालक -3x। और 7 गुना 4 कितना होगा 28, -28 बराबर -30। कोई दिक्कत नहीं है। ये -30 इधर ले आइए, प्लस का 30 हो जाएगा। ये क्या हो गया x² -3x प्लस 30 और -28 क्या होगा प्लस का 2 बराबर 0। हाँ यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये दोनों सवाल को देखिए, यही सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए दोनों में फ़र्क क्या था। यहाँ पे 1 था तो कहानी हमको फैक्टराइज हो ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 2 आया ये फैक्टराइज हो जाएगा बच्चे। कैसे? अब हमको लाना कितना है 2 लाना है 3x, तो 3x को क्या लिख सकते हैं 2x + x। अब मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 गुना 1 तो 2 आ ही जाएगा। कहानी सेट है एकदम। ये हो गया x², इसको लिखिए -2x माइनस है, देखिए -2x और -x क्या होगा -3x। और दोनों को जब गुना करिएगा तो 2x² होगा कि नहीं होगा। क्या कॉमन आएगा बच्चे, x कॉमन आएगा तो x - 2, यहाँ से -1 कॉमन करिए तो x - 2 बराबर 0। अब थोड़ा सा लगता है हमको मिटाना पड़ेगा, इधर मिटा दे थोड़ा। देखिए अब यहाँ देखिए, इस पूरा टर्म से क्या कॉमन कर सकते हैं x - 2 कॉमन कर लिए, कोई दिक्कत है? क्या बचेगा x - 1 बराबर क्या 0। अब बताइए, आपको बताए थे ना सर, अगर दो टर्म का प्रोडक्ट क्या हो जाए 0 हो जाए, इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो हाई बक्सा 0 होगा या ई बक्सा 0 होगा। जब इसको 0 करिएगा, किसको, इफ x - 2 बराबर 0 इट इम्प्लाइज व्हाट x बराबर 2। एंड अगर खुदा ना खास्ता कौन 0 हो जाए
x माइनस 1 बराबर 0, इट इम्प्लाई दैट x का वैल्यू कितना होगा 1। बताइए, इतना आसान सवाल था। सवाल में क्या किए, कुछ किए क्या बच्चे? सबसे पहले जैसा सवाल था हम लोग एलसीएम वगैरह लिए, कटा खटा दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। सवाल जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तक लाने के लिए यहाँ तक हमने बेसिक कैलकुलेशन किया, जो कि 10th के बच्चे को जरूर आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन था जिसको कि हमने सॉल्व किया। अब इसके आगे जो सवाल है 4 नंबर से आगे 11 नंबर तक सवाल है बच्चे, वो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम आप कैसा होता है आपको पता ही है। वर्ड प्रॉब्लम में अपने को इक्वेशन बनाना होता है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम का डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो सकता है, स्पीड एंड टाइम से रिलेटेड सवाल हो सकता है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम से सवाल हो सकता है। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम है आपका। इसमें आपने को इक्वेशन बनाना होगा। क्वेश्चन वाला क्या बोला कि द सम ऑफ, सम है, किसका सम है? द रेसिप्रोकल ऑफ, सम है और साथ ही साथ क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या? रेहमन्स एज 3 years एगो, रेहमन्स का एज 3 साल पहले, एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। सवाल समझ पाए? नहीं समझ पाए? हमको भी समझ में नहीं आया तो कैसे आप समझेंगे? ठीक है, देखिए आप, सवाल वाला ये बोला कि एज का सम है, 2 एज का सम है। किसका एज का? रेहमन का, एक 3 साल पहले और एक 5 साल बाद। 3 साल पहले उसका जो एज था और 5 साल बाद जो उसका एज होगा, दोनों का एज को उल्टा के जब जोड़ेंगे ना तो 1/3 आएगा। सवाल यही बोला। ठीक है बच्चे, तो हमको रेहमन्स का कैसा एज निकालना है? प्रेजेंट एज। जो पता नहीं होता है मैथ में हम लोग उसको क्या मानते हैं? एक्स। तो मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका? रेहमन। रेहमन का प्रेजेंट एज को क्या मान लिए बच्चे? एक्स। रेहमन का प्रेजेंट एज को क्या मान लिए? एक्स। अब क्वेश्चन में 2 बात बोला, एक 3 साल पहले का बात किया और एक 5 साल बाद का बात किया। तो 3 years एगो, 3 साल पहले, बताइए तो रेहमन का एज कितना होगा? जो प्रेजेंट एज होगा 3 साल में उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो x माइनस 3 हो जाएगा। और कह रहा है 5 साल के बाद, तो 5 years एगो, आफ्टर लिखिए, 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद रेहमन का एज कितना होगा बच्चे? प्रेजेंट एज में 5 क्या होगा? जुट जाएगा। अब सवाल वाला क्या बोला? दोनों का एज का क्या? रेसिप्रोकल। क्या? रेसिप्रोकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल इसका 3 साल पहले का क्या होगा? x माइनस 3 का रेसिप्रोकल 1/x माइनस 3 प्लस सम है ना उसका 5 साल के बाद वाला का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 5 कितना हुआ? 1/3। बताइए, ऐसा इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तब सॉल्व करेंगे, तब जाके ये क्वाड्रेटिक आएगा। तो बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा यही x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस का 5। अब ये टर्म यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 और ये टर्म यहाँ चल जाएगा x माइनस का 3 बराबर 1/3। देखिए आप सॉल्व करिए इसको। ऊपर में देखिए इस बार कट नहीं रहा, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा बच्चे? 2। अब बट्टे में आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 5x माइनस 3x क्या बचेगा? प्लस का 2x, 5 3 15 माइनस का 15, एलसीएम लीजिए बराबर 1/3। अब आप सवाल को देखिए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 3 दूना 6x और 3 दूना 6 बराबर 1 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो एजिटी दोनों टर्म उतर जाएगा। क्या उतर जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है बालक, बेसिक कैलकुलेशन है, घबराना नहीं है। इतना जल्दी सवाल देख के घबराओगे तो हो गया, सवाल तो आपको पछाड़ी डालेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस टर्म को उधर भेजिए, ये 2x इधर आएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x 6x उधर जाएगा तो 2 में घट जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 4x और 6 को उधर भेजिए ना, ये 6 को उधर भेज दीजिए, 15 6 कितना होगा? माइनस 21 बराबर 0। सवाल अब बताइए 21 है, देख लीजिए इसको अरेंज करके लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। बताइए 7 या 21 होता है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस कितना है? 4। खत्म कहानी। एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। क्या कॉमन करेंगे? x कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0। पूरे से क्या कॉमन करेंगे बच्चे? x माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 बराबर 0 है। देखिए यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 7 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? -3। किसी का एज कभी निगेटिव होगा क्या?
इसका मतलब है ही पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब x बराबर 7, इसलिए प्रेजेंट एज कितना निकल जाएगा, प्रेजेंट एज निकल जाएगा आपका कितना, 7 साल। किसका प्रेजेंट एज निकाले हम लोग, रेहमान का। अब सवाल को आप खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए आप सवाल को आप कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत। रेहमान का प्रेजेंट एज कितना हो गया, 7, तो 3 साल पहले रेहमान का एज कितना होगा, 4 होगा कि नहीं। अब प्रेजेंट एज अगर आपका 7 है तो 5 साल के बाद एज कितना होगा, 12। और दोनों को उल्टा के जोड़िए, 1/4 और प्लस 1/12, एलसीएम कितने होगा, 12, 4 तिया 12, 1 आ गया ना, 4/12 कटा के देखिए तो कितना आता है, 1/3 आया सम है, यही तो लाना था। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक ही याद रखते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक करेंगे, जो कि हमारा 4.3 पे बेस है। आज हम लोग 4.3 का कितना सवाल किए, 1 नंबर का सवाल किए, 2 नंबर का सवाल किए, 3 नंबर का सवाल किए और 4 नंबर का सवाल किए। आप इन सवाल को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।